तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो जियान होता है वो अपनी सिस्टर को नहीं बचा पाता, जिसके कारण जियान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि जिसके कारण मेरी सिस्टर का ये हाल हुआ है, मैं उस इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अब हमारा जो व्यू होता है वो ड्रैगन डिपार्टमेंट बेस पर आ जाता है, जिसके बाद हम उस अंदर के बेस का सीन देखते हैं जहाँ पर कि अलार्म बज रहे होते हैं और वहाँ पर आवाज़ आ रही होती है कि अभी अभी बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस किया गया है। और हम देखते हैं कि इस न्यूज़ के कारण वहाँ पर चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा हलचल मच रही होती है और स्क्रीन पर उस स्पिरिचुअल एनर्जी के बेस को दिखाया जा रहा होता है कि कहाँ से वो स्पिरिचुअल एनर्जी आ रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक वाइट हेयर वाला लड़का आ जाता है और वो आकर वहाँ पर उन लोगों से पूछता है कि अब क्या सिचुएशन है। तभी एक लड़की आकर उसको बताती है कि कैप्टन बाइलोंग ईस्टर्न डायरेक्शन में जो सिटी मौजूद है वहाँ से हमें अभी बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस हुई है। आप केवल हमें 10 सेकंड का टाइम दीजिए, 10 सेकंड बाद हमारे पास उस जगह के सारी इमेज आ जाएगी, जिसके बाद अच्छे से पता लग जाएगा कि वहाँ पर क्या हुआ है। और अब ईस्टर्न डायरेक्शन का नाम सुनकर जो कैप्टन बाइलोंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि वहाँ पर तो डीमनों के क्लैन है, तो क्या उन डीमनों ने दोबारा से तबाही मचाना शुरू कर दिया है। और अब हम 10 सेकंड बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि उनके पास सारे इमेज आ चुके होते हैं। उन इमेजों को देखकर जो कैप्टन बाइलोंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये तो डीमनों का याउस एक्ट है, आखिर इनकी हालत ऐसी किसने की है। और इतना सोचकर जो कैप्टन भाईलोंग होता है वो जो उसके साथ में लड़की होती है उससे बोलता है कि जल्दी से मास्टर से कांटेक्ट करो और उसे इन सारी सिचुएशनों के बारे में बताओ। जो सुनकर वो लड़की ठीक है बोलकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जो कैप्टन भाईलोंग होता है वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि वहाँ पर जितने भी कैमरे मौजूद है मुझे उन सभी कैमरों की इमेज चाहिए और इसी के साथ वहाँ पर एक रेस्क्यू टीम को भेजो। जो भी नॉर्मल लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं उन्हें वहाँ से निकालने के लिए। जो सुनकर वे जितने भी लोग होते हैं वो ठीक है बोलकर अपने काम पर लग जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर काम करने वाला एक लड़का अपने पास में बैठी हुई लड़की को छेड़ते हुए उससे बोलता है कि सिस्टर आपको नहीं लगता कि कैप्टन बाइलोंग कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट है। जो सुनकर वो जो लड़की होती है वो उस बंदे के सर पर मारते हुए उसे बोलती है कि तुम इन चीज़ों पर ध्यान मत दो, चुपचाप काम को करो क्योंकि हमारे लिए अभी काम जरूरी है। जो सुनकर वो बंदा भी ठीक है बोलकर अपने काम पर लग जाता है। और अब हम कैप्टन बाइलोंग को देखते हैं जिसके पास वो चश्मे वाली लड़की आ रही होती है और उसे देखकर जो कैप्टन बाइलोंग होता है वो उस लड़की से बोलता है कि तुम्हें या उस एक्ट के बारे में कोई और न्यूज़ मिली है। जो सुनकर वो जो चश्मे वाली लड़की होती है वो कैप्टन बाइलोंग को बताती है कि कैप्टन बाइलोंग हमने याओस एक्ट की मेन ब्रांच के साथ कांटेक्ट किया था, लेकिन वे भी इस बारे में कुछ भी नहीं जानते और वे भी वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए अपने बंदे को भेज रहे हैं। तो उसके बाद ही हमें उनसे कोई न्यूज़ मिल पाएगी। और हाँ, जो मास्टर है वे तुमसे मिलना चाहते हैं क्योंकि वे कोई नई भविष्यवाणी करने वाले हैं। जो सुनकर जो कैप्टन बाइलोंग होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो जाते हुए उस लड़की से बोलता है कि ठीक है मैं मास्टर से मिलने के लिए जा रहा हूँ और अगर तुम्हें इस अटैक के बारे में कोई भी न्यूज़ मिले तो तुम आके मुझसे ज़रूर बताना। जो सुनकर वो लड़की उनसे ठीक है बोल देती है। और अब हमारा जो व्यू होता है वो मास्टर मिंगलोंग पर आ जाता है जो कि अपनी कुर्सी पर बैठे होते हैं और वहाँ पर जो बाइलोंग होता है वो आगे बोलता है कि मास्टर मैं आ गया, तो बताइए आप क्या नई भविष्यवाणी करने वाले हैं। आपने इस बार कौन सा न्यू ड्रीम देखा है और क्या ये आपका इस बार का जो ड्रीम है वो या उस एक्ट के इसी अटैक से रिलेटेड है जो कि अभी उसके ऊपर हुआ है। जो सुनकर मास्टर माइलोंग उसको बताते हैं कि इस बार जो मैंने ड्रीम देखा है उसमें बहुत ही पेन था और चारों तरफ तबाही मची हुई थी। केवल एक ही शख्स ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया, उसने सभी को मार दिया और उसे कोई भी नहीं रोक पाया। एक न्यू डीमन आने वाला है जो कि इस बार बहुत ही पावरफुल होगा और उसे कोई भी नहीं रोक पाएगा और चारों तरफ डीमनों का ही राज होगा और ये वर्ल्ड दोबारा से डीमन वर्ल्ड बन जाएगा। और हम देखते हैं कि मास्टर माइलोंग के इतना बोलते के साथ ही वहाँ का जो नज़ारा होता है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका होता है। और अब उनकी इस बात को सुनकर जो कैप्टन बाइलोंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए मास्टर माइलोंग से बोलता है कि मास्टर आप क्या कहना चाहते हो, क्या डीमन दोबारा से हमारे वर्ल्ड के ऊपर अटैक करने वाले हैं। जो सुनकर जो मास्टर माइलोंग होते हैं वो उसे बताते हैं कि हाँ डीमन दोबारा से हमारे वर्ल्ड के ऊपर अटैक करेंगे और उस वर्ल्ड को अपने कब्जे में ले लेंगे, लेकिन एक इंसान उसे रोक सकता है। जो सुनकर जो कैप्टन बाइलोंग होता है वो थोड़ा शौक होते हुए बोलता है कि एक इंसान। और इससे पहले कि कैप्टन बाइलोंग आगे कुछ पूछ पाता हम देखते हैं उसका जो मोबाइल होता है वो बजने लगता है और उसके अंदर वही चश्मे वाली लड़की होती है और वो कैप्टन बाइलोंग से बताती है कि कैप्टन बाइलोंग जिसने किया उस एक्ट की ब्रांच के अंदर तबाही मचाई है, हमें उस बंदे का फोटो मिल चुका है। और हम देखते हैं ये फोटो किसी और का नहीं बल्कि जियान का ही होता है। जिसके बाद जो मास्टर माइलोंग होते हैं वो कैप्टन बाइलोंग से बोलते हैं कि जाओ इस बंदे को यहाँ पर लेके आओ। जो सुनकर जो कैप्टन बाइलोंग होते हैं वो मास्टर से बोलते हैं कि मास्टर ये बंदे की आइडेंटिटी अभी तक अननोन है, तो क्या हमें इसे यहाँ पर लेकर आना सही हो रहेगा।
और उसकी बातों को सुनकर जो मास्टर माइलोंग होते हैं वो उसे बताते हैं कि हाँ, इस बंदे को यहाँ पर लेके आओ, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये बंदा वही है जिसके बारे में मैंने अभी भविष्यवाणी की है। जो सुन के जो कैप्टन बाइलोंग होते हैं वो वहाँ से जाते हुए बोलते हैं कि ठीक है, मैं वहाँ पर जाके चेक करता हूँ और उस बंदे को यहाँ पर लेके आता हूँ। और अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जो कैप्टन भाई होते हैं वो उस चश्मे वाली लड़की से बोल रहे होते हैं कि मैं पर्सनली टीम लेकर वहाँ पर जा रहा हूँ, क्योंकि वो बंदा थोड़ा पावरफुल है, तो नॉर्मली बंदों को वहाँ पर भेजना सही नहीं रहेगा। जो सुनकर वो जो चश्मे वाली लड़की होती है वो कैप्टन भाई से बोलती है कि ठीक है, मैं आपकी बातों को समझ गई, तो मैं जल्द से जल्द इस चीज़ के लिए प्रिपरेशन कराती हूँ ताकि आप जल्द से जल्द यहाँ से जा सके। और हाँ, मैंने एल्डर भाई को भी कॉन्टैक्ट कर दिया है, वे भी यहाँ पे जल्द से जल्द आते ही होंगे। और अब जो कैप्टन बाइलोंग होता है वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि काफ़ी टाइम बीत गया जब से मैंने किसी पावरफुल अपोनेंट को फेस नहीं किया, तो चलो चलकर देखते हैं कि ये बंदा कितना पावरफुल है। मुझे लगता है कि ये बंदा मुझे थोड़ी बहुत तो टक्कर दे ही पाएगा। और अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि एक हेलीकॉप्टर उड़ते हुए जंगल में जा रहा होता है और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि रिपोर्टिंग कैप्टन बाइलोंग, हमने टारगेट को ढूंढ लिया है, वो सामने की तरफ भागते हुए जा रहा है। और अब हम जियान को देखते हैं जो कि भागते हुए कहीं पर जा रहा होता है और जो कैप्टन बाइलोंग होता है वो अपने हेलीकॉप्टर के दरवाजे को खोलते हुए उन बंदों से बोलता है कि ठीक है, तुम लोग मेरा 10 मिनट वेट करो, क्योंकि मुझे इस बंदे से थोड़ी पर्सनल बातें करनी है, तो इसीलिए मैं बातें करने के लिए इससे जा रहा हूँ। और इतना बोलकर जो कैप्टन बाइलोंग होता है वो उस हेलीकॉप्टर से कूद जाता है। और कैप्टन बाइलोंग को ऐसे जाता हुआ देखकर जो वे कैप्टन में पायलट बैठे होते हैं वे हंसते हुए बोलने लगते हैं कि कैप्टन बाइलोंग 10 मिनट मांग रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्हें तो इस बंदे को हराने में केवल 1 ही मिनट लगेगी। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि हमारे कैप्टन बाइलोंग बहुत ही अच्छे आदमी हैं और वे कभी भी अपनी पावर का सामने वाले के सामने शो ऑफ नहीं करते, तो इसीलिए उन्होंने 10 मिनट मांगी है ताकि वे उसे बंदे को भी थोड़ा फाइट करने का मौका दे सके। और अब हम कैप्टन बाइलोंग को देखते हैं जो कि जियान के सामने आ चुका होता है और वो जियान से बोलता है कि रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मैं ड्रैगन डिपार्टमेंट से हूँ और मैं तुमसे यहाँ पर थोड़ी इन्वेस्टिगेट करने के लिए आया हूँ। लेकिन जो जियान होता है वो उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और वो उसे इग्नोर करके आगे निकल जाता है। और जियान की हरकत को देखकर जो कैप्टन बाइलोंग होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए जियान से बोलता है कि हे, मैंने अभी अपनी बात को फिनिश नहीं किया था, तो तुम मुझे इग्नोर कर कर कहाँ जा रहे हो। और इतना कहकर जो कैप्टन बाइलोंग होता है वो अपने अटैक को बना लेता है और उसे जियान की तरफ शूट कर देता है। लेकिन जो जियान होता है वो कैप्टन बाइलोंग के उस अटैक को देख लेता है और वो उस अटैक के सामने से हट जाता है, जिस कारण वो जो अटैक होता है वो सामने जाकर लगता है और वहीं पर ही तबाह हो जाता है। और अब कैप्टन बाइलोंग के हरकत के कारण जो जियान होता है उसे थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उससे बोलता है कि देखो, मैं किसी भी ड्रैगन डिपार्टमेंट को नहीं जानता, तो इसीलिए मेरे रास्ते में मत आओ, मुझे कुछ काम है जो कि मुझे अभी के अभी निपटाना है। और अब जियान की बात को सुनकर जो कैप्टन बाइलोंग होता है वो जियान से बोलता है कि मुझे लगता है कि तुमने कल्टीवेशन करने के लिए किसी गुफा में बैठकर अपनी पूरी लाइफ को गुजार दिया है, इसीलिए तुम ड्रैगन डिपार्टमेंट को नहीं जानते। चलो मैं तुम्हें अपने ड्रैगन डिपार्टमेंट के बारे में बताता हूँ। हमारा जो ड्रैगन डिपार्टमेंट है इसे तुम हमारी कंट्री की एक तरह से शील्ड भी समझ सकते हो, जो कि बुरे लोगों से आम लोगों को बचाती है। और वही सब बताए रहा होता है, लेकिन तभी जो जियान होता है वो वहाँ से भागना दोबारा से स्टार्ट कर देता है, जो देखकर कैप्टन बाइलोंग वहीं पर ही पत्थर बन जाता है। और अब कैप्टन बाइलोंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो गुस्से में जियान से बोलता है कि अच्छा, मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ आसानी से नहीं चलोगे, तो चलो अब मुझे तुम्हें अपनी पावर को दिखाना ही होगा। अब मुझे तुम इस चीज़ के लिए ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हारे ऊपर इतनी बेरहमी से अटैक किया। और इतना बोलकर जो कैप्टन बाइलोंग होता है वो अपने किसी अटैक को रेडी करने लगता है और हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ बहुत सारी स्वॉर्ड बन चुकी होती है और उसके बाद वो उन स्वॉर्ड से जियान के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जो जियान होता है उसे उसके अटैक से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो अपने नॉर्मल हाथों से ही उसकी सारी स्वॉर्डों को तोड़ देता है। और उसके बाद जो जियान होता है वो गुस्से में कैप्टन बाइलोंग से बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा कि मेरा मूड खराब है, तो इसीलिए यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी पीट पीट की हालत खराब कर दूंगा। लेकिन जो कैप्टन बाइलोंग होता है वो जियान के ऊपर अटैक करने के लिए दोबारा से आ जाता है और वो जियान पे अटैक करते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो सामने का नज़ारा देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसकी जो स्वॉर्ड होती है वो जियान से टकरा कर ही टूट चुकी होती है, जिसे देखकर उसे अपनी आंखों पर भी यकीन नहीं होता। लेकिन अब जो जियान होता है उसे कैप्टन बाइलोंग पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है और वो उसकी गर्दन को पकड़कर उसे वहीं जमीन पे पटक देता है, जिस कारण कैप्टन बाइलोंग की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी होती है। लेकिन जो जियान होता है वो यहाँ पर भी नहीं रुकता और वो अपने अटैक को रेडी करते हुए कैप्टन बाइलोंग से बोलता है,
मैंने तुम्हें समझाया था कि मुझे परेशान मत करो क्योंकि मेरा मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, लेकिन तुम नहीं माने, मुझे बार बार परेशान करने के लिए आते रहे। तो लो अब बहुत। और इतना कहकर जो जियान होता है वो कैप्टन भाई के ऊपर बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है। और अब हम देखते हैं कि जियान के अटैक के कारण जो कैप्टन भाई लोंग होता है उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। और उसकी ऐसी हालत को देखकर वे जो पायलट होते हैं वे बहुत ही ज़्यादा शौक होते हुए बोलते हैं कि इस बंदे ने तो हमारे मास्टर को केवल 2 ही अटैक में हरा दिया, आखिर ये बंदा इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि कैप्टन भाईलोंग ड्रैगन डिपार्टमेंट में स्ट्रेंथ के मामले में टॉप 10 में आते हैं, तो फिर ये बंदा इन्हें इतनी आसानी से कैसे हरा सकता है। और अब हम कैप्टन भाईलोंग को देखते हैं जो कि धीरे धीरे करके खड़ा हो रहा होता है। और वो खड़ा होते हुए बोलता है कि नहीं, मैं सार के साथ अपने ड्रैगन डिपार्टमेंट में नहीं जा सकता, मुझे इस बंदे को सबक सिखाना ही होगा। और इतना बोलकर जो कैप्टन भाईलोंग होता है वो अपने अटैक को बनाने लगता है और वो बोलता है कि ये मेरा सबसे पावरफुल अटैक है और तुम इस अटैक से नहीं बच पाओगे। और इतना बोलकर जो कैप्टन भाईलोंग होता है वो जियान की तरफ अपने अटैक को शूट कर देता है। और हम देखते हैं वो जो अटैक होता है वो ड्रैगन की शेप ले लेता है और जियान की तरफ जाने लगता है। और कैप्टन भाईलोंग के इसी अटैक के साथ जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।